हाय गाइस। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्प्लाइस मेथड क्या है। बहुत ही सिंपल है। हम लोग ने लास्ट वीडियो में शायद स्लाइस देखा था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्प्लाइस क्या है। स्प्लाइस कुछ नहीं है, सिंपल आपको एक एरे में कुछ चीज़ें डिलीट करनी है या फिर कुछ ऐड करनी है तो आप कर सकते हो स्प्लाइस मेथड के साथ। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ है कि यहाँ पे तीन पैरामीटर्स होते हैं, दो ऑप्शनल्स होते हैं, एक आपको डालना ही है। ठीक है, तो वो देखते कैसे है क्या है। चलो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, पहले तो इसको हम लोग सिंपल सा प्रिंट करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ, और आपको दिखाई देगा मेरा सिंपल वाला एरे। अमय अनिकेत पूजा अक्षदा सोनाली दिख रहा है। सिंपल जो एरे में है वो दिख रहा है। अब मैं यहाँ पर डालता हूँ ए डॉट, आप क्या करिए स्प्लाइस करिए। और मैंने क्या कहा, मैं चाहता हूँ कि दो नंबर से ये सारी चीज़ें निकल जाए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपल दो नंबर डालूँगा। ठीक है, अमय अनिकेत मतलब 0 1 हो गया, और दो नंबर पूजा से सब कुछ निकाल दो। सेव करता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए पूजा से सब निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपने एक पोजीशन डिसाइड कर दी। देखिए जैसे मैंने कहा यहाँ पर तीन चीज़ें होती है, तीन पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है इंडेक्स जो अभी आपने डाला है, ठीक है। दूसरा होता है हाउ मेनी, या फिर कितने एलिमेंट्स आपको डिलीट करने हैं, ठीक है, वो नंबर आपको डालना है। और तीसरा होता है आइटम्स, इसमें आप ऐड कर सकते हो कुछ भी, आपके वैल्यूज़ आपको अगर ऐड करने हैं तो। तो फिलहाल हम लोग ने अभी क्या डाला है, पोजीशन डाली है, मतलब ही इंडेक्स नंबर डाला है। और उसको समझ में आना चाहिए कि दो नंबर डाला है, मतलब वो समझ जाएगा कि आपको दो नंबर से यहाँ पर चीज़ें डिलीट कर देनी है, सिंपल। ठीक है, अब मान लो मुझे ये चीज़ें डिलीट नहीं करनी, मुझे दिखाना है पूरा का पूरा एरे दूसरा पैरामीटर यूज़ करके, हाउ मेनी। मतलब यहाँ पर मैं ज़ीरो डाल दूंगा और सेव करता हूँ, तो आपको देखिए सब कुछ दिखाई देगा। अब ये ज़ीरो का क्या मतलब है, ज़ीरो का मतलब है एक तो आप नंबर ऑफ़ आइटम्स डिलीट कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये पैरामीटर उसके लिए यूज़ होता है। अगर आप ज़ीरो डालोगे तो एक भी वैल्यू यहाँ से डिलीट नहीं होगी। अब इसका मतलब क्या हो गया, मैं अभी समझाता हूँ। देखिए पहली जो जगह है दो लिखा है, उसका नाम है पोजीशन, मतलब ही इंडेक्स। आप पोजीशन लिखा तो भी चलेगा। देखिए ये पोजीशन डिफाइन करता है, मतलब एरे में दो नंबर से क्या करना है या फिर क्या नहीं करना है वो डिसाइड करता है दो नंबर। यहाँ पर समझ में आ गया। अब दो नंबर से क्या करना है वो आगे लिखना है आपको। तो आपने लिखा है ज़ीरो, तो ज़ीरो के हिसाब से वो समझ जाएगा कि आपको एक भी एलिमेंट डिलीट नहीं करनी है। यहाँ पर क्या करना है, ज़ीरो मतलब क्या, एक तो आप डिलीट करिए या फिर नहीं करिए। ज़ीरो लिखा मतलब कुछ भी डिलीट मत करो, या फिर आपको नंबर डालना है। तो मैंने नंबर डाल दिया, तो ये समझ जाएगा कि दो से एक नंबर मतलब एक एलिमेंट मुझे निकाल देना है। तो दो से एक एलिमेंट का मतलब पूजा आ जाता है, उसमें पूजा आ जाती है, तो ये पूजा को निकाल देगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए समझ में आ रहा है बात। अब इसको मैं दो डालता हूँ यहाँ पर, तो ये पूजा और अक्षता दोनों को निकाल देगा, सिंपल। अगर मैं तीन डालता हूँ, सॉरी तीन डालता हूँ, तो ये सोनाली को भी निकाल देगा। मगर ये मुझे कुछ भी नहीं चाहिए विदाउट नंबर, तो मैं निकाल सकता हूँ, सिर्फ दो रखना है आपको, तो दो से सब कुछ निकल जाएगा। ओके, रिफ्रेश। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि एक भी वैल्यू मत निकालिए, आप उल्टा यहाँ पर ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब मैं देखिए ज़ीरो लगा दिया तो सब कुछ वापस आ जाएगा। तो इसके बाद मैं चाहता हूँ आप ज़ीरो का मतलब कुछ भी डिलीट मत कीजिए। उसके बाद दो के बाद दो नंबर हम लोग ने ऑलरेडी पोजीशन डाली है, मैं बोल रहा हूँ दो नंबर से यहाँ से कुछ भी डिलीट मत करिए। दो लिखा है और ज़ीरो लिखा है, इसका मतलब भी यहाँ से कुछ डिलीट मत कीजिए, और आप क्या करिए दो वैल्यूज़ ऐड कीजिए। उनके नाम है रमेश और सुजेश। ओके, तो ये क्या करेगा, दो नंबर से ये दोनों वैल्यू ऐड कर देगा और आगे कुछ भी डिलीट नहीं करेगा। कुछ भी डिलीट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आपने ज़ीरो डाला है। बात समझ में आ रही है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आपको अमय अनिकेत रमेश सुजेश और ये सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। मैं रिफ्रेश करूँगा, देखिए अमय अनिकेत रमेश सुजेश और ये। ठीक है, तो अभी शायद आई होप आपको ये समझ में आया है। तीन पैरामीटर्स होते हैं। देखिए पहला पोजीशन होता है, आपको डिसाइड करना होता है कौन से पोजीशन से, मतलब मैंने लिखा दो से, इसीलिए ये दो से समझ गया। ओके, दो से, अब दो से क्या करना है, ओके आपको डिलीट कुछ नहीं करना है, इसीलिए आपने ज़ीरो लिखा है, मतलब उसको समझ गया कि दो से कुछ डिलीट नहीं करना है। इसके बाद वो आगे आएगा, फिर वो देखेगा कि दो वैल्यूज़ डाल के रखिए। ओके, तो ये समझ गया कि दो से दो वैल्यूज़ डालनी है। तो ये समझ रहे, आपको बात समझने वाली ये है कि ये जो इंडेक्स नंबर आप डालते हो
वहाँ से सारी चीज़ें शुरू होती है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि आप वैल्यूज़ ही डाल सकते हो, आपके पास अगर और कोई एक वेरिएबल है तो वो भी आप डाल सकते हो। मैं एबीसी नाम से कुछ भी एक सिंपल सा वेरिएबल बना लेता हूँ, और उसमें आपको नंबर्स वाला कुछ एरे डालना है। तो यहाँ पर सिंपल सा आपको उस वेरिएबल का नाम देना है यहाँ पर ए बी सी नाम से। ठीक है, तो ये भी चल जाएगा, ये भी एरे आपका यहाँ पर जाके बैठ जाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए अनिकेत के बाद आपका एरे पूरा का पूरा एरे आ जाता है, और फिर आगे वाली चीज़ें दिखाई देती है क्योंकि आपने ज़ीरो लिखा है। इतना सिंपल है। ओके गाइस। अच्छा, और एक चीज़ इसमें हम लोग ये भी कर सकते हैं, हम नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ भी काम कर सकते हैं। वही चीज़ है, नेगेटिव में हमेशा आपको यहाँ पर देखिए -1 मिलेगा, ये -2 है, ये -3 है, 4 है, और ये -5 है। तो मैं अगर चाहता हूँ, देखिए माइनस, देखिए ये 5, सॉरी ये 1, ये 2 और 3, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर -3 से, ठीक है, आप क्या करिए, एक वैल्यू निकाल दीजिए, मतलब ही -3 से एक वैल्यू का मतलब ही पूजा निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 1 डालता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूजा यहाँ से निकलना चाहिए। उप्स, कुछ तो एरर आ गया। ओह सॉरी, हम लोगों ने यहाँ पर ए बी सी निकाल नहीं दिया क्योंकि वो एरे हम लोगों ने निकाल दिया, सॉरी। तो यहाँ पर हमारी दो वैल्यूज़ थी, वो रमेश, वो डाल देते हैं फिर से, रमेश, और दूसरा क्या था, सुजेश। ठीक है, देखिए अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर -1 है, ये -2 है, और ये -3 है। हम लोग ने लिखा -3 से एक वैल्यू निकाल दीजिए, मतलब ही ये पूजा निकल जाएगा। और आपको क्या दिखाई देगा, अमय, अनिकेत, रमेश, सुजेश, अक्षदा, सोनाली। चलिए देखते हैं, मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखिए अमय, अनिकेत, रमेश, सुजेश, अक्षदा, सोनाली। ओके गाइस, तो इस तरह आप नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ भी काम कर सकते हैं। अच्छा, और एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये कोई आपको नया एरे रिटर्न नहीं करता। ठीक है, जैसे स्लाइस जो है नया एरे आपको रिटर्न करता है, तो ये कुछ नया एरे नहीं रिटर्न करता। ये आप जो भी चेंज कर रहे हो आपके ओरिजिनल एरे में भी ये चेंज हो रहा है, ये बात समझने वाली है। ठीक है, तो अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको ये वाला एरे एक्सेस करके चीज़ें आगे काम करनी है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया है। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछो, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।